छत पे रात में बैठते तो कहते थे तोता उड़, मैना उड़, और अब क्या हो गया है? नितिन संदेशरा उड़, विजय माल्या उड़, ललित मोदी उड़, नीरव मोदी उड़, और मोदी ने कह दिया अगर 24 में हार गए तो गौतम अडानी फुर्र। मोदी जी ने तो ये कर दिया भैया, मेरा पैसा लेकर भाई अडानी भागा, तो मोदी जी को हम 24 में मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देंगे कि मोदी जी फेकू जी भी हैं, मोदी जी जुमला जी भी हैं, मोदी जी विज्ञापन जी भी हैं। इसलिए दुनिया देख रही है। सरकार चोर सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, सिख विरोधी है और दलित विरोधी है। भैया लोकतंत्र की बात होती है, देश का ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री हो गया है, न लोकतंत्र को मानता है, न संविधान को मानता है, न देश को मानता है। मन की बात, अरे मन की बात मेहरारू से करो अपने, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है। ये जियो का ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन कर रहे थे, और आपने कह दिया रोजगार धनाधन 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 धनाधन। जब से मैं बता देता हूँ कि जब से मोदी जी के नीतियों के खिलाफ मैं बोलने लगा, तब से जियो वालों ने मेरा सर्वर डाउन कर दिया। अच्छा। और जो मोदी के बारे में बोलेगा उसका जियो का डाटा, ये कुंडली है अडानी की, कुंडली है अडानी की, कुंडली खोलते ही पूरी कहानी आज इनकी बता देते हैं। कर्जा चुकाया नहीं जाता है, दूसरे की मदद कर रहे हैं। किस चीज की मदद कर रहे हैं बताइए? एक चीज बताइए, अडानी जी हमारा पैसा लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आप गारंटी कौन पत्रकार इसमें से लेगा? कौन ले रहा है भैया गारंटी? कौन ले रहा है? आपको बीजेपी से सूचना पहले ही मिल गई है। बिल्कुल। एक मैडम, हम जब छोटे थे तो हम छत पे रात में बैठते थे तो कहते थे तोता उड़, मैना उड़, और अब क्या हो गया है? अब कहते हैं नितिन संदेशरा उड़, विजय माल्या उड़, ललित मोदी उड़, नीरव मोदी उड़, और मोदी ने कह दिया अगर 24 में हार गए तो गौतम अडानी फुर्र। मोदी जी ने तो ये कर दिया भैया। और अगर मेरा पैसा लेकर भाई अडानी भागा तो मोदी जी को हम 24 में मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देंगे। लोग पागल बता रहे तुम्हें यार। लोग पागल भैया, जो पागल की सरकार का सरदार है वो सबसे बड़ा पागल है, वही तो दुनिया को पागल बना रहा है, और दुनिया उनके झांसे में आ रही है, दुनिया उनके झांसे में आ रही है भैया। कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, मोदी जी बदल दो इस तालाब का पानी, अब कमल भी मुरझाने लगे हैं। मोदी जी अब बदलो। अडानी जी का, अडानी 24 में खिलेगा। क्या खिलेगा? कमल। कमल खिलेगा भैया। भारत माता की कसम आप लोग खा के बता दो कि वास्तविक पत्रकारिता अगर आप लोग 24 तक कर दो ना, कमल अगर ना मुरझा जाए, जो आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस सच्चाई। 30 तक पक्के हो गए मोदी जी अपने अच्छे दिन को लेकर। अच्छा, कुछ मिल गया है आपको कि 30 तक ही गुड़गाना है? मिल गया मैडम? तो आपको विपक्ष से मिल गया है? मुझे किसी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, महिला सशक्तिकरण की बात करे, किसान जवान और संविधान की बात करें, मैं उसके साथ हूँ। मोदी जी से बुलवाइए, हिम्मत है तो। दुनिया देख रही है मोदी जी की तरफ। हाँ, मोदी की तरफ दुनिया देख रही है। किस लिए देख रही है? कि मोदी जी फेकू जी भी हैं, मोदी जी जुमला जी भी हैं, मोदी जी विज्ञापन जी भी हैं, इसलिए दुनिया देख रही है। बाकी महिला पत्रकारिता गिरती जा रही है, इस बात का डंका बज रहा है। पत्रकारिता 180 देशों में 150 नंबर पे आ गई, इसलिए डंका बज रहा है। अच्छा, पहले कितने नंबर पे बताइए? पहले भी तो कांग्रेस की सरकार में दबाया जाता था, पत्रकारों को दबाया जाता था। एक भी 4-5 पत्रकारों के नाम बता दो जिन्हें दबाया गया हो। आंकड़ा किसने दिया है? आंकड़ा किसने दिया है भैया? हम नहीं देते आंकड़ा, वहीं से आता है जहाँ की आप लोग खाते हो, जहाँ की आप लोग खाते हो वहीं से आता है आंकड़ा। गोरे जलते हैं हम, गोरे जलते हैं भैया। देखो, पहले हम लड़े थे गोरों से, पूर्वज हमारे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। वर्तमान सरकार चोर सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, सिख विरोधी है और दलित विरोधी है। बनाया जा रहा है देश को हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की मैडम परिभाषा बताइए, आप परिभाषा बताइए हिंदू राष्ट्र की। ये माइक है ना, ये माइक है, संविधान के बलबूते पे आपने माइक पकड़ रखा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया ना, आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा। ये बात नोट। हाँ, हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा। हिंदू राष्ट्र क्या दूरदर्शी है क्या? मोदी जी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो मोदी जी का चेला अगर भविष्यवाणी कर देता है तो आपको दिक्कत है? बिल्कुल, मोदी जी के चेले। अनुराग ओझा भी धीरेन्द्र शास्त्री हो रहे हैं क्या? भविष्यवाणी करेंगे अब? बागेश्वर धाम में गए हैं क्या? नहीं जाएंगे, बालेश्वर धाम नहीं गए हैं, लेकिन जो जुमला कर रहे हैं ना मोदी जी, निकाला 2 करोड़ रोजगार, निकाला महिला सशक्तिकरण, निकाला तीसरा काम। भाई मोदी जी विज्ञापन जी भी हैं, फेकू जी भी हैं, जुमला जी भी हैं, और देश का सबसे खतरनाक अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप मोदी जी के चेले, आपने क्या क्या सीखा है गुरुजी से? गुरुजी से झूठ बोलना। अभी आप ये सारी बातें झूठ बोल रहे हो। जो बोल रहे हैं मोदी जी बोल, भाई मैंने तो सच्चे। सुनिए पहले, पूरा नहीं सुनोगे? हिम्मत है सुनने की? बोलिए बोलिए बोलिए। पूरा सुनिए। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं उस झूठ को दिखाना सीखा है। ये होता है झूठ बोलना, समझ रहे हो ना? झूठ बोलना क्या बोल दिया भैया?
क्या देश में महंगाई नहीं है? देश में महंगाई है या नहीं है? दोगुनी तेजी से विकास। हाँ, दोगुनी महंगाई है, मानते हैं। विकास बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भैया अगर संविधान इजाजत देता है तो बनाइए। हम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में जो जनता अच्छा भैया, लोकतंत्र की बात होती है, देश का ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री हो गया है, न लोकतंत्र को मानता है, न संविधान को मानता है, न देश को मानता है। निकम्मा बता रहे हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस देश में संविधान लागू नहीं है, तभी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर संविधान लागू होता 8-9 घंटे से ऊपर अगर कोई काम करता है तो उसका शोषण हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री का अगर शोषण हो रहा है, मैं उसको उसकी गद्दी से खींच के नीचे उतारने का काम करता हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ? बताइए, गलत कर रहा हूँ मैं? अच्छी बातें करते हैं, देश के लिए वो अच्छी बातें करते हैं। वो अच्छी बातें करते हैं भैया। देखो एक मन चीज, की बात करते हैं। मन की बात, अरे मन की बात मेहरारू से करो अपने। अच्छा, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है। कौन सी मन में ही तो वतन है। अच्छा, मन में वतन है। वतन के लिए क्या किया है उन्होंने? वतन के लिए क्या किया है? 4 साल की सेना। अरे सुनो, वतन को भी खराब करने का ये मोदी जी ने काम किया है। 4 साल के लिए अग्निवीर ले आए, 4 साल के रोजगार मिलेगा, धनाधन रोजगार। अरे भैया, इन्होंने कहा, मोदी जी इतने जल्दी में थे, ये जियो का ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन कर रहे थे, और आपने कह दिया रोजगार, धनाधन 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 धनाधन। क्या फायदा नहीं किया? जियो लाके हमारे पैसों का बना हुआ बीएसएनएल बेच दिया, और जियो का ले धनाधन, ले धनाधन, ले धनाधन कर रहे हैं। मैं तो भैया उन्हीं का करता हूँ। मेरे में भैया, जब से मैं बता देता हूँ कि जब से मोदी जी के नीतियों के खिलाफ मैं बोलने लगा, तब से जियो वालों ने मेरा सर्वर डाउन कर दिया। अच्छा, और जो मोदी के बारे में बोलेगा उसका जियो का डाटा, आज जो बोल पा रहे हैं ना, वो जियो की वजह से बोल रहे हैं। जियो की वजह से बोल पा रहे हैं। अरे भैया, संविधान की वजह से बोल पा रहे हैं, संविधान की वजह से। जियो 4 दिन का बना हुआ जियो, अभी किसी दूसरे की सरकार आ गई, जियो 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 जीबी मिलता था, याद करो उन जमाने में। आज 300 रुपए में 1.5 GB मिलता है। हाँ, तो पर डे मिलता है ना? पर डे? अरे भैया, पर डे का ये तो भोग पाते हैं आप। भोग, अच्छा, सम्मान। अरे देखिए, इनको पत्रकार किसने बना दिया है? पत्रकार का एक लहजा होता है, एक बात करने का तरीका होता है। पत्रकार, अच्छा एक चीज बताइए, कौन सा गाली गलौज मैंने कर दिया? भैया रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल 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 बोलता हूँ, सत्ता के दलाली करते हैं लोग। टीवी पैनल पे खड़ा होकर जो दलाली करता है, और वो दलाली का सर्टिफिकेट बांट रहा है आजकल, तिहाड़ी भोंपू बन गए तो। अच्छा, और आप बीजेपी के भोपू बने हुए हो, बीजेपी के भोपू बने हुए। आपको कांग्रेस ने हाथ में माइक पकड़ा दिया और आप कांग्रेस के ही विरोध में चल रहे हो। जिसने आपको चलना सिखाया, आप उन्हीं के पैर काटने का काम करते हो। याद करो कितने पत्रकार जेल भेजे थे। तो भैया, देशद्रोह का काम करोगे? हाँ, बता रहे हैं। जो भी देश विरोधी काम करेगा उसको हम तो कहते हैं आज भी तिहाड़ में डालो, बिल्कुल डालिए उसे। आप लोग गलत काम अगर करोगे तो बिल्कुल डाला जाएगा। 24 की छवि खराब करने के लिए पर्ची भी लिख कर लाए हो। भैया, ये कुंडली है, अडानी की कुंडली है। अडानी की कुंडली खोलते ही पूरी कहानी आज इनकी बता देते हैं। व्यापार के लिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया मोदी जी ने, और हम कहते हैं हमें खेत बोना है, बहन की शादी करनी है, अपने शिक्षा के लिए चाहिए 2,500। ये सरकार देने वाली नहीं है। मोदी जी जब व्यापार में घाटा हो जाता है 85,000 करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं। हमारा 8500 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। अरे बजट, हाँ, गरीब विरोधी बजट है। हीरा सस्ता कर दिया, हीरा सस्ता कर दिया। खिलौने भी तो कर 38 से ज्यादा फर्जी कंपनियां हैं। किसकी है? अडानी जी की है। लेकिन उस पे कोई ईडी, सीबीआई से भी नहीं जांच करेगी, क्योंकि सीबी का जो इंचार्ज है, मेन अधिकारी है, वो अडानी जी का समधी है, इसलिए वो जांच नहीं करेगा। मैडम, अडानी जी के खिलाफ जो आज इसके बीबीसी के खिलाफ जो जांच बैठी थी, इस सरकार को ईडी, सीबीआई से भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं, सब अडानी जी को दिखाना चाहिए। कोई नहीं दिखा रहा। कोई दिखा रहा है बालेश्वर बाबा। अरे बालेश्वर, कौन सा नाम बढ़ा रहे हैं? कौन सा नाम बढ़ा रहे हैं बताओ? फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया को सबसे आगे कर दिया था उन्होंने। मैडम, एक चीज बताओ, ये तो ब्रिटिश पत्रकार, देखो ये पर्ची है, मैं स्केच लेके आता हूँ, ठीक है? भाजपा को जी सबसे ऊपर कर दिया, आम आदमी को यहाँ पे कर दिया, टीएमसी को यहाँ पे कर दिया। जानबूझ के जितना पैसा उन्होंने कांग्रेस की और कांग्रेसियों की छवि खराब करने में लगाया है ना, अगर मोदी जी उतना पैसा देश में लगा देते, देश वाकई में विश्वगुरु बन जाता।